हेलो प्यारे अभ्यर्थियों, काव्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम पुनः पढ़ने जा रहे हैं विशेषण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। क्या किसके बारे में? विशेषण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले कक्षा में हमने पढ़ लिया कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, पर विशेषण किसे कहते हैं, उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं, विधेय विशेषण किसे कहते हैं। इन सब की हमने चर्चा पिछली कक्षाओं में कर ली है। अब हम जानेंगे कि विशेषण हम किस विशेषण की रचना किस प्रकार कर सकते हैं। विशेषण की रचना यानी बनावट किस प्रकार विशेषण बना सकते हैं, यानी किन किन से हम विशेषण बना सकते हैं। एक तो संज्ञा। संज्ञा में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव में हम कुछ प्रत्यय लगा करके विशेषण का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए संज्ञा से किस प्रकार निर्माण कर सकते हैं। देखिए संज्ञा से, देखो पहले संज्ञा से विशेषण का निर्माण किस प्रकार होता है। जिस प्रकार प्यार, प्यार क्या है? संज्ञा है, एक भाववाचक संज्ञा। और विशेषण का निर्माण किससे, यानी प्यार विशेषण होगा प्यारा। प्यारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। जिस प्रकार देखो समाज, समाज क्या है? समाज जातिवाचक संज्ञा बोल सकते हो या समूहवाचक संज्ञा है समाज। तो विशेषण क्या होगा? सामाजिक। क्या होगा? सामाजिक। इस प्रकार देखो सर्वनाम, सर्वनाम से देखो कि संज्ञा का निर्माण किस प्रकार है, सर्वनाम से विशेषण का निर्माण किस प्रकार होता है। जैसे सर्वनाम है ये से विशेषण बनाओ ऐसा। कैसा? ऐसा। और जो से बनेगा जैसा। जो से क्या बनेगा? जैसा बनेगा। मैं सर्वनाम है, विशेषण बनेगा मेरा। क्या बनेगा? मेरा। अब देखिए क्रिया से, क्रिया से विशेषण किस प्रकार बना सकते हो। जिस प्रकार लड़ना, लड़ना क्या है? क्रिया। तो क्या बनेगा? लड़ाकू। लड़ाकू बनेगा विशेषण। क्या बनेगा? विशेषण। जैसे भागना क्रिया है, भागना क्या है बच्चों? क्रिया। तो क्या बनेगा? भगोड़ा। भगोड़ा क्या बनेगा? विशेषण। ये किससे मिलकर बना हुआ है? किससे बना हुआ है? क्रिया से बना हुआ है। और एक है अवयव। अवयव से देखो, इस प्रकार देखो आगे, आगे क्या है? अवयव है। विशेषण किस प्रकार बनेगा? आगे से अगला बन जाएगा। अगला क्या होगा? विशेषण होगा। और जैसे पीछे, पीछे क्या है? अवयव। तो क्या बनेगा? पिछला। ये क्या हो गया? विशेषण। किससे मिलकर बना है? ये अवयव से। इस प्रकार हमने जाना कि भाई संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और अवयव से हम विशेषण की रचना कर सकते हैं, यानी विशेषण बना सकते हैं। तो आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे यानी अवस्था के आधार पर विशेषण के प्रकार। हमसे पूछे कि अवस्था के आधार पर बताओ या तुलना के आधार पर, अवस्था या तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार किसके आधार पर? तुलना या अवस्था के आधार पर। अवस्था या तुलना, तुलना या अवस्था के आधार पर। तो तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? एक तो मूलावस्था,
मूलावस्था, ठीक है। और दूसरा है, दूसरा कौन सा? उत्तरावस्था। और तीसरा उत्तमावस्था। क्या? उत्तमावस्था। अब देखो मूलावस्था में क्या होता है? मूलावस्था, मूलावस्था में क्या है? यानी संज्ञा व सर्वनाम की तुलना किसी से नहीं की जाती है। किसमें? मूलावस्था में। और उत्तरावस्था में क्या होता है? संज्ञा व सर्वनाम की तुलना किसी दो वस्तुओं से की जाती है। और उत्तमावस्था संज्ञा व सर्वनाम की तुलना दो से अधिकों के साथ दो से अधिक वस्तुओं के साथ की जाती है। तो मूलावस्था में क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की तुलना किसी एक से की जाती है। और उत्तरावस्था में दो से की जाती है। और उत्तमावस्था में क्या होता है? दो या दो से अधिक, दो से अधिक की तुलना की जाती है उत्तमावस्था में। किसमें? उत्तमावस्था में। तो देखो उदाहरण देखिए इसके। उदाहरण देखो, मोहन अच्छा लड़का है। यानी मोहन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। मोहन सोवन से अच्छा है। मोहन सोवन से क्या है? अच्छा है। मोहन सबसे अच्छा है। मोहन सबसे अच्छा है। देखो मूलावस्था में क्या होता है? मोहन अच्छा लड़का है, यानी इस लड़के का मोहन अच्छा लड़का है, किसी से तुलना नहीं की गई। तो ये कौन सी अवस्था में? मूलावस्था में। उत्तरावस्था में क्या है? मोहन सोहन से क्या है? अच्छा, यानी दो से तुलना की गई है। किस किस से? मोहन और
100 से। मोहन सबसे अच्छा है, मोहन सबसे अच्छा है, यानी 2 से अधिक। बहुत सारे बच्चों में से मोहन क्या है, अच्छा है। इस प्रकार हमने जाना कि विशेषण की अवस्था के आधार पर या तुलना के आधार पर कितने प्रकार बताए, मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था, यानी मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। और हम विशेषण का निर्माण किस किस से कर सकते हैं, यानी रचना किसके आधार पर कर सकते हैं, संज्ञा से कर सकते हैं। और किससे कर सकते हैं, संज्ञा से, सर्वनाम से और क्रिया से और अवयव से हम विशेषण का निर्माण कर सकते हैं। तो ये विशेषण वाला टॉपिक आज पूर्ण हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे, और इन वीडियो में कुछ कमियां भी रही है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।